चलिए आज भी हम लोग सीखते हैं। कल भी लास्ट में कल सीखे थे 6 लगातार संख्याओं का औसत। संख्याओं मतलब प्राकृतिक संख्या। जब भी संख्या कहे या प्राकृतिक संख्या कहे तो शुरू से ही जो है मामले के चलेंगे। जैसे 1 2 3 4 एक एक का अंतर प्राकृतिक संख्या कहा गया है या संख्या कहा गया है। देखिए यहाँ दिया हुआ है 6 लगातार संख्याओं का औसत 15.5 है। तो पहली संख्या ज्ञात करें। तो कल हम लोग सीखे थे एक तरीका जैसे कि 5 संख्याओं के लिए हम लोग सीखे थे। 5 के ठीक बीच में तो होता है तीसरा होगा, लेकिन 6 के ठीक बीच में कोई एक संख्या नहीं होगा। जब भी होगा 2 संख्या होगा। या 4 देखिए 4 के ठीक बीच में ये दोनों होगा, कोई एक संख्या तो होगा नहीं। 6 संख्याओं के बीच में जो है 2 संख्याएं होंगी। पहले 2 स्थान ऐसे खींच लीजिएगा। 6 में से 2 आपने जब लिख लिया तो बचा कितना 4 संख्या। 4 में से आधी इधर हो जाएंगे और आधी क्या होंगी इधर हो जाएंगी। आधी 4 का आधी का मतलब 2 संख्याएं इधर और 2 संख्याएं। देखिए बीच वाली 2 संख्या पहले लिख लिया जाए। अब देखिए 15.5 है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी जो है प्राकृतिक संख्याओं की संख्या सम होगी तो औसत हमेशा दशमलव में आएगा। और वही प्राकृतिक संख्याओं का संख्या यदि विषम होगा तो औसत हमेशा पूर्णांक में आएगा। अब दशमलव में देखिए आप सोच रहे होंगे कि दशमलव 3 4 आ जाए, चाहे 3 5 आ जाए। 3 4 3 5 नहीं आएगा। जब भी आएगा दशमलव में क्या आएगा तो 5 ही आएगा। बीच वाली देखिए 2 संख्या अगर हम निकाल लें तो आप जानते हैं संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है, 1 1 का होता है। 15.5 है। देखिए 2 लगातार संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है, 1 का होता है। जैसे देखिए हम अगर 2 से ही शुरू करते हैं 2 3 4 5, यहाँ देख रहे हैं कि हर संख्या के बीच में क्या है 1 का अंतर है। 2 लगातार संख्याओं के अंतर का जो औसत होगा वह क्या होगा, 1 का अंतर है। 1/2 यानी 0.5। अब देखिए करना क्या है, पिछली संख्या जब निकालना होगा तो 0.5 क्या कीजिएगा तो घटा दीजिएगा। 15.5 में से 0.5 घटाएंगे तो क्या होगा 15। अगला निकालना होगा तो क्या करेंगे, उसी में 0.5 जोड़ देंगे। 15.5 में 0.5 जोड़ेंगे क्या होगा 16। या ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आप ये जानते हैं कि एक संख्या अगर निकल जाए लगातार संख्याएं हैं तो 1 1 का अंतर होता है ना। 15 है तो अगला क्या होगा 16। इसके आगे जाएंगे 1 अधिक 17 और इसके आगे जाएंगे 1 अधिक 18। पीछे आएंगे 15 से पीछे आएंगे तो 14 और 14 से पीछे आएंगे तो क्या होगा, तो हमसे पूछा गया था पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या हो गया आपका, अब देखिए इसी को इक्वेशन से अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ये तो आप लोग कर लेंगे, कल भी बताया गया था। चलिए इक्वेशन सीखते हैं। लगातार संख्याओं के लिए इक्वेशन हम लोग क्या सीखे थे कि पहली को हम मानेंगे x है तो अगला क्या होगा, तो इससे 1 अधिक x प्लस 1, इसका अगला इससे 1 अधिक x प्लस 2, इसका अगला इससे 1 अधिक x प्लस 3, इसका अगला इससे 1 अधिक x प्लस 4, इसका अगला इससे 1 अधिक x प्लस। अब देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या और एक छठी संख्या। अब देखिए 6 संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो 6 संख्याओं का क्या होगा, योग हो जाएगा ना। और योग बराबर हम लोग कभी सीखे थे, योग बराबर होता है क्या, तो औसत गुणे में संख्या। और यहाँ औसत क्या है, तो औसत है आपका 15.5। संख्याएं कितनी है 6। 15.5 गुणे में 6। अब चलिए इनको जोड़ लिया जाए। देखिए कितना बार x है, तो 6 बार x है। x x 2 x x 3 x x 4 x और x 5 x और x 6x, ये हो गया आपका 6x और प्लस। अब जोड़ेंगे 1 2 3 और 3 6 4 10 और 5 15। 5 इधर गुना कर देते हैं। योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, इसलिए क्या किया गया, औसत में संख्या का गुना कर दिया गया।
छह संख्याओं का योग हो गया 15.5 गुने में 6, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए गुना गुना आप कैसे कर देंगे? 15 छठे 90, 15 का गुना कर देंगे 15 छठे 90, और 10.5 से 6 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, तो 90 और 3 93। अब ये हो गया आपका छह संख्याओं का योग, 6x + 15 बराबर 93 है ना। अब हम 6x बराबर करते हैं तो क्या होगा? 93 - 15, x बराबर क्या होगा? 93 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा? बता जाइए। ये हो जाएगा आपको, देखिए 13 में से 5 जाएगा, कितना? 8। एक कैरी के लिए बच गया यहाँ, 8 में से 1 जाएगा, हो जाएगा कितना? बटे में क्या होगा? 6 से भाग दीजिए, 1 बार जाएगा, कैरी बच जाएगा कितना? 1, तो 6 3, यानी पहली संख्या देखिए x आया है तो x भी तो माना गया है पहली संख्या, यानी पहली संख्या क्या हो जाएगा? इक्वेशन से आप ऐसे कर सकते हैं और डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है। चलिए चलिए आइए सीखते हैं। देखिए ये तो हम लोग प्राकृतिक संख्या के लिए सीखे थे। आइए अब सीखते हैं सम या विषम संख्या दिया रहे तब कैसे करेंगे। सम और विषम, देखिए सम और विषम में अंतर होता है कितने का? 2 का। सम और विषम दोनों के लिए एक ही इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि सम और विषम दोनों में अंतर होता है क्या? 2 का। जैसे देखिए सम की बात करें तो सम 2 4 6 8 10, कहीं से भी शुरू हुआ, शुरू से नहीं कहीं से भी। देखिए अगर 4 से शुरू होता तो 4 6 8 10, यहाँ देखिए अंतर क्या हो रहा है? 2 बढ़ते जा रहा है ना। अगर हम 8 से ही शुरू करते तो 8 10 12 14 इस तरह से। विषम संख्या की बात करते हैं, विषम संख्या में क्या होगा? 1 3 5 7 इस तरह से आगे जो है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अंतर क्या है। देखिए 3 जो है 1 से क्या है? 2 अधिक, 5 क्या है? 3 से 2 अधिक, और 7 क्या है? 5 से 2 अधिक, 2 अधिक होते चला जा रहा है। यहाँ भी अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर क्या है? 2 का। अगर इक्वेशन के रूप में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? पहला अगर सम संख्या मान लेते हैं क्या है? x है, पहला सम संख्या मानते हैं x है, तो अगला क्या है? इससे 2 अधिक है ना जी, तो अगला लिखेंगे संख्या x + 2। उसी तरह से पहला विषम अगर हम मान लेते हैं x है, तो अगला विषम क्या होगा? पहला से जो है 2 अधिक, यानी कि x + 2, तो इसका अगला इससे 2 अधिक होगा ना, x + 4। इसका अगला इससे 2 अधिक x + 6, इसका अगला इससे 2 अधिक x + इस तरह से जो है आगे क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या? लगातार अज्ञात सम या विषम संख्याएं। लगातार अज्ञात सम या विषम संख्या यानी कि मालूम नहीं वो कहां से शुरू हुआ हो, सम हो या विषम हो और क्या हो? लगातार हो। उसको इक्वेशन के रूप में हम लिख सकते हैं x + 2 x + 4 x + 6 x + 8। दोनों के लिए, किसके लिए? तो सम और विषम दोनों के लिए एक ही इक्वेशन लिखेंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से आएगा, इसको मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन देखिए किस तरह से रहेगा, इक्वेशन आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन 5 लगातार
सम संख्याओं का औसत 18 है तो पहली संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन 5 लगता सम संख्याओं का औसत 18 है तो पहली संख्या ज्ञात करें। देखिए संख्याएं कितनी है 5। अब इक्वेशन से हम बनाते हैं, कैसे लिखेंगे? पहली संख्या मानेंगे कि x सम है ना जी, और सम में अंतर कितने का होता है 2 का। पहली मान लीजिए x तो अगला क्या है तो 2 अधिक होगा ना x + 2, उसका अगला क्या होगा तो उससे 2 अधिक x + 4, इसका अगला क्या होगा तो इससे 2 अधिक x + 6, और इसका अगला क्या होगा तो इससे 2 अधिक x + कितनी संख्या है भाई 5 संख्या। पहली संख्या, ये दूसरी संख्या हो गई, ये तीसरी संख्या हो गई, चौथी संख्या हो गई, और ये पांचवी संख्या हो गई। अब देखिए पांचों को हम जोड़ेंगे तो क्या करेंगे इसको? पांचों संख्याओं का योग, पांचों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? पांचों का योग, और योग बराबर आप जानते हैं योग बराबर क्या होता है तो औसत गुने संख्या। औसत है कितना 18, और संख्या कितनी है 5। औसत गुने संख्या या संख्या गुने औसत 18 गुने 5 लिखेंगे या 5 गुने 18 लिखिए, याद रखने की जरूरत नहीं है। ये याद रखना चाहिए औसत गुने संख्या होता है, संख्या गुने औसत होता है। 18 बचे क्या होगा आपका 90 हो जाएगा। ये क्या निकल गया? पांचों सम संख्याओं का योग निकल गया। अब चलिए अब जोड़ते हैं इसको x x x x कितना बार, जितनी संख्याएं रहेंगी ना x उतना ही बार आएगा। 5 संख्या है तो x 5 बार आया है, लिखेंगे क्या 5x और प्लस 2 4 6 6 12 8 20, और बराबर में क्या है तो 90। अब जब यहाँ 5x बराबर आप करेंगे तो 20 पक्षांतर हो जाएगा, 90 माइनस क्या होगा तो 20, 90 माइनस 20 क्या हो जाएगा जी 5x बराबर 70 है ना, तो x बराबर 70/5 यानी कि पहली संख्या क्या हो गई? पहली संख्या आपकी 14 हो गई। पहली संख्या ही पूछा गया है, पहली संख्या क्या होगी तो पहली x माना गया है, पहली संख्या क्या होगी। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, दूसरी संख्या अगर पूछा होता तो x + 2, तीसरी पूछा होता तो x + 4, यानी कि x + 4 का मतलब 14 + 4। अंतिमवा संख्या अगर पूछा होता तो x + 8, यानी x का वैल्यू है 14 तो 8 जोड़ देंगे, 14 और 8 कितना 22। इस तरह से कर सकते हैं इक्वेशन से। डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कल सीखे थे प्राकृतिक संख्याओं के लिए ना, वैसे डायरेक्ट फिक्स करके यहाँ निकाल सकते हैं आप। पहले आप इसको कर जाइए, फिर बताते हैं इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो चलिए आइए सीखते हैं। कितनी संख्याएं हैं 5 संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे 5 स्पेस पर ही खींच देंगे, 1 2 3 4 5। देखिए इन पांचों के ठीक बीच में कौन है ये? हम लोग सीखे थे लगातार संख्याओं के ठीक बीच का ही औसत होता है, और औसत है कितना 18 है ना, ठीक बीच वाली संख्या 18 हो गई। अब देखिए पीछे आएंगे तो क्या होगा, तो आप जानते हैं लगातार सम संख्याओं और विषम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है 2। पीछे आएंगे 2 2 घटेगा, आगे जाएंगे तो 2 2 बढ़ेगा। पीछे आएंगे 2 घटेगा, 18 है 2 घटेगा तो क्या होगा ये। आप पीछे आएंगे, इसके पीछे भी तो होगा एक ना, जगह खाली है, तो 16 से 2 घटेगा कितना, पहली संख्या पूछा गया है, पहली संख्या क्या हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। आगे जैसे मान लीजिए अगली संख्या निकालना है 2 अधिक होगा, आगे जाएंगे तो क्या होगा 2 अधिक होगा, 18 2 20, इसके आगे जो है क्या होगा 22।
ऐसे कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। कहा जाए 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 22 है। 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 22 है। तो पहली और अंतिम संख्या का योगफल क्या होगा? पहली और अंतिम संख्या का योगफल क्या? देखिए संख्या कितनी है? 7 इसमें से इसे खींचिए। 6 बजे 7 स्पेस हो गया। देखिए इन सातों के ठीक बीच में कौन है? सातों के ठीक बीच में, ठीक बीच वाली संख्या क्या होगा? जो औसत है वही हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब देखिए पीछे अगर हम आते हैं तो पीछे आने के लिए क्या होगा? तो 2 कम होते चला जाएगा। 22 से 2 कम होगा 20, 20 से 2 कम होगा 18, से 2 कम होगा क्या होगा? 16। आगे बढ़ेंगे 22 से 2 बढ़ेगा ना, ये 24 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ये क्या होगा? तो अब चलिए पहली और अंतिम संख्या का योगफल पूछा गया। पहली संख्या क्या है? तो 16 है। अंतिम संख्या क्या है? 28 है। 16 में 28 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 और 6 14, और ये हो गया 2 और 1 3, और एक तैयारी बचा था कितना? पहली और अंतिम संख्या का जो योगफल होगा क्या होगा? पहली और अंतिम संख्या का गुणनफल भी पूछ सकता है। तो गुणनफल पूछा होगा तो क्या करते? 16 गुने में हम 28 कर देंगे। पहली और अंतिम संख्या का अंतर भी पूछा जा सकता है। अंतर पूछेगा तो क्या करेंगे? 28 का 28 में से जो है 16 घटा देंगे। तो ऐसे आप कर सकते हैं। इक्वेशन से भी हम लोग सीख लिए और डायरेक्ट करना है वैसे भी सीख लिए। चलिए आगे डायरेक्ट जो है इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन है क्या है? 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 22 है, तो पहली और अंतिम संख्या का योगफल क्या होगा? यहाँ भी पूछ देगा कि अंतर क्या होगा। अंतर क्या होगा? देखिए संख्या निकल जाए तो अंतर निकल जाएगा ना। अब जैसे 7 संख्याएं हैं, ठीक बीच में फिक्स कर देंगे। ठीक बीच वाला ही क्या होगा? तो औसत होगा 22 हो गया। 7 में से एक तो हमने लिख दिया, बचा कितना? 3 इधर होंगे और 3 ही क्या होंगे? इधर होंगे। 7 स्पेस के बीच में फिक्स कर दीजिए। 3 इधर 3 इधर पीछे आएंगे, 2 कम होगा, ये भी 2 कम होगा, ये भी 2 कम होगा। आगे जाएंगे 2 अधिक होगा 24 होगा, तो क्या होगा? 26 होगा, तो क्या होगा? अब अंतर पूछा गया, पहली और अंतिम का अंतर क्या होगा? पहली है 16, अंतिम है क्या? 28। तो अंतर हो जाएगा 28 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 8 में से 6 2 हो जाएगा, और 2 में से अंतर पूछा हुआ है। वैसे जो है आप लोग लिख लीजिएगा, जब भी जो है लगातार संख्या दिया रहे, चाहे संख्याओं की संख्या सम रहे या विषम रहे, लगातार सम या विषम संख्याओं में पहली और
अंतर डायरेक्ट जो है आप याद रख सकते हैं। लगातार सम या विषम कहा रहे पहली और अंतिम औसत चाहे जो भी दिया है उससे मतलब नहीं है। लगातार संख्या दिया रहे पहली और अंतिम का अंतर कुछ दिया जाए सीधे याद रखिएगा क्या संख्या गुने में 2 माइनस 2। जितनी संख्या रहेगी उसी में 2 से गुना करके और 2 क्या करेंगे घटा देंगे। जैसे यहाँ क्या है 7 संख्या है ना, 7 दूनी 14, 14 में से 2 जाएगा। संख्या गुने में 2, 2 से गुना क्यों किया जा रहा है क्योंकि सम और विषम संख्या में अंतर क्या होता है 2 का। तो कर जाएंगे इस तरह से संख्या कितनी है 7 गुने में 2 माइनस 2 करेंगे आपका हो जाएगा। अगर 5 संख्याओं का औसत 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 30 है चाहे 32 है चाहे जो कुछ भी दिया रहे अगर 5 करता है तो क्या करेंगे 5 गुने में 2 माइनस 2 कर देंगे। अंतर कितना हो जाएगा। अगर मान लीजिए 8 संख्या दिया रहे तो क्या करेंगे अगर मान लीजिए 8 संख्या दिया रहे तो क्या करेंगे 8 गुने में 2 माइनस 2 कर देंगे। 8 में से 2 से गुना करेंगे 16 में से 2 घटाएंगे। जितनी संख्या रहेगा उतना ही से गुना करके और क्या करना है तो आपको 2 से गुना करके उसी में से 2 घटा देना है। 2 से गुना क्यों किया जा रहा है तो आपको बताया गया 2 से गुना करने का कारण क्या है। 2 से गुना इसलिए किया जा रहा है कि लगातार सम या विषम संख्याओं में जो अंतर है वह कितने का है 2 का। सम और विषम दोनों के लिए लागू होगा। लगातार सम या विषम संख्याओं में पहली और अंतिम संख्या का अंतर बराबर संख्या गुने 2 माइनस 2। चलिए अब चलिए बात करते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ हो जैसे ये तो 7 था विषम था 7 के ठीक बीच में हो जाए 5 के ठीक बीच में हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर दे दिए 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है। देखिए सम संख्या तो है लेकिन उसका औसत देखिए विषम आया है। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा सम संख्याओं की संख्या यदि विषम होगा ना तो औसत हमेशा सम ही आएगा। लेकिन वही यदि सम संख्याओं की संख्या जो है सम में होगा जैसे 6 4 8 10 उनका जो औसत आएगा हमेशा क्या होगा तो विषम ही आएगा। अब आइए देखिए तो 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है। तो पहली और अंतिम संख्या का गुणनफल क्या होगा। पहली और अंतिम संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए अब इसको इक्वेशन से बनाया जाए। अगर इक्वेशन से हम बनाते हैं तो हमको मानना पड़ेगा क्या पहला है x तो अगला x प्लस 2 अगला x प्लस 4 अगला x प्लस 6 अगला x प्लस 8 अगला x प्लस 10। देखिए 6 संख्या पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी तो 6 संख्या का योग बराबर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या प्लस चौथी संख्या प्लस पांचवी संख्या प्लस छठी संख्या और 6 संख्याओं का योग बराबर आप जानते हैं औसत गुने संख्या। औसत है 23। संख्याएं कितनी हैं तो संख्याएं कितनी है तो 6 है। 23 गुने में क्या हो जाएगा जैसे x का मान निकालेंगे पहली संख्या निकल जाएगा और अंतिम संख्या भी निकल जाएगा। दोनों का गुणनफल पूछा गया है। लेकिन ऐसे हम क्यों करने जाएंगे जैसे अभी प्राकृतिक संख्या में हम लोग सीखे थे प्राकृतिक संख्याओं की संख्या यदि सम होगी तो उसके लिए क्या करेंगे बीच की 2 संख्या निकालेंगे। उसी तरह से यहाँ भी सीखते हैं। देखिए सम संख्याओं की संख्या सम होगा या विषम संख्याओं की संख्या सम होगा। 6 संख्या है पहले बीच वाला 2 लिख लेते हैं। बचा कितना भाई
तो बच 6 में से 2 लिख दिए तो बचा कितना 4, 4 में से 2 इधर और 2 संख्याएं होंगी इधर। अब ये औसत तो दिया हुआ है कितना 23, औसत दिया हुआ है आपका 23। तो प्राकृतिक संख्या था 0.5 घटाया जा रहा था, क्यों घटाया जा रहा था? क्योंकि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का जो औसत होता है 0.5 होता है। तो यहाँ भी अंतर का औसत कितना हो जाएगा? दो लगातार सम या विषम संख्याओं का अंतर होता है कितना 2, 2/2 जब हम करेंगे तो आएगा कितना 1 आएगा ना। देखिए वहां 0.5 आया था, 0.5 घटाया गया, यहाँ 1 आया है तो क्या करेंगे 1 घटाएंगे, 1 घटाएंगे 23 में से 1 घटाएंगे 22। अगला निकालना होगा तो क्या करेंगे तो 1 जोड़ देंगे, क्या होगा 23 और 1 24। अब देखिए 22 हो गया, 24 हो गया, आगे जाएंगे 26 होगा, आगे जाएंगे 28 होगा, ये पीछे आएंगे तो क्या होगा 20 होगा और ये क्या होगा। अब आपसे पूछा गया है क्या पहली और अंतिम संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो क्या करेंगे 18 गुणिले 28, पहली और अंतिम संख्या का गुणनफल 18 गुणे 28 कर देंगे। देखिए अगर अंतर यहाँ भी पूछा होता कि पहली और अंतिम का अंतर क्या होगा तो 28 में से 18 घटाते कितना 10 आता ना, या सीधे हम लोग सीखे थे क्या संख्या गुणे 2 माइनस 2, 6 गुणे में 2 12, 12 से 2 कम कितना 10, ऐसे निकाल सकते हैं। इसको कर जाइए चलिए अब सीखते हैं दूसरे 4 क्वेश्चन। चेंज वैल्यू देखिए चेंज वैल्यू जो है इक्वेशन को आसान करने के लिए किया जा रहा है। अभी आपको जो है क्लियर हो जाएगा जब क्वेश्चन बताया जाएगा। देखिए जैसे किसी ग्रुप का औसत दिया रहे और उस ग्रुप में किसी आदमी के या किसी संख्या के आ जाने से मतलब प्लस हो जाने से, चले जाने से मतलब माइनस हो जाने से, अगर औसत आदमी अगर आया औसत क्या हो गया प्लस हो गया मतलब बढ़ गया। प्लस प्लस आप पहले से हम बचपन से हम सीखते हैं प्लस प्लस क्या होता है प्लस। लेकिन किसी आदमी या किसी संख्या के किसी ग्रुप में से निकल जाने से जैसे माइनस हो गया मतलब निकल गया, माइनस हो गया और औसत क्या हो गया प्लस हो गया। तो आप पहले से ही जानते हैं क्या प्लस माइनस क्या होता है तो माइनस होता है। अगर किसी ग्रुप में से किसी आदमी के चले जाने से या किसी संख्या के चले जाने से औसत भी घट जाता है, यानी आदमी भी घट गया और औसत भी क्या हो गया कम हो गया, माइनस माइनस आप जानते हैं क्या होगा प्लस। और वहीं किसी आदमी के आ जाने से औसत घट जाता है, कोई आया औसत घट गया। और प्लस माइनस क्या होता है तो आप जानते हैं कि तो आप देख रहे हैं कि जब समान है तो देख रहे हैं प्लस हो रहा है और अपोजिट है तो क्या हो रहा है सेम में प्लस और वहीं अपोजिट में पहले इसको लिख लीजिए।
चलिए आइए सीखते हैं क्वेश्चन किस तरह से रहेगा। सत्रह संख्याओं का औसत, 17 संख्याओं का औसत 23 है। उसमें जब एक संख्या जोड़ दिया जाता है तो सभी संख्याओं का औसत 23.5 हो जाता है। तो नई संख्या क्या है? देखिए क्वेश्चन है 17 संख्याओं का औसत 23 है। जब उसमें एक संख्या जोड़ लिया जाता है तो सही संख्याओं का औसत 23.5 हो जाता है। तो देखिए 17 संख्या तो पहले से ही था। एक संख्या जब जोड़ा गया है तो कितनी संख्या हो गई? 18 संख्या। तो नई वाली संख्या किसमें होगी? 18 संख्या। तो 18 संख्याओं के योग में 18 संख्याओं के योग माइनस पहले वाली 17 संख्याओं का योग कर दिया जाए। 18 संख्याओं के योग में से पहले वाली 17 संख्याओं का योग घटा दिया जाए तो नई संख्या निकल जाएगी ना। नई संख्या क्या हो जाएगी? 18 संख्याओं का योग माइनस पहले वाली 17 संख्याओं का योग। देखिए ये बेसिक तरीका है, बेसिक तरीके से बताया जाता है। चेंज वैल्यू बताया गया है अभी आपको, उसका प्रयोग यहाँ नहीं होगा। उसका प्रयोग अभी हम बताएंगे कब होगा, इस तरह से जब उसका बनाया जाएगा तो होगा। देखिए आप 18 संख्याओं का योग तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि 18 संख्याओं का औसत यहाँ क्या हुआ है? 23.5। 18 संख्या कैसे हो गया जी? तो 17 तो पहले से था, जब एक नया संख्या जोड़ा गया तो 18 संख्या हो गया ना। अब 18 संख्या हुआ, उनका औसत हो गया, एक संख्या आने पर ही 23.5 हुआ है, यानी 18 संख्या का औसत क्या हो गया? 23.5। 18 गुने में 23.5 और माइनस क्या होगा? पहले वाली 17 संख्या 17 और गुने में औसत कितना है? 23। अब इनका गुना करेंगे। 18 का 23 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 पहाड़ा, इसे आपको सबको याद रहता है, पढ़ जाइए। 18 पहाड़ा देखिए, 18 बचे 90 का 0, हाथ में कितना? 9। 18 तिहाई 54, 54 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 54 में जब 9 जोड़ा जाएगा तो 63 हो जाएगा ना। 54 में 9 जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा। 63 का 3 कैरी कितना रहा? 6। अभी हो जाएगा 18 दूनी 36, 36 और 6 कितना? 42। ये हो गया, यानी कि 423 हो गया। अब माइनस क्या होगा? 17 का भी सबको याद रहता है। 17 का 17 तिया 51 का कैरी कितना रहा? 5 रहा। और 17 दूनी 34, 34 में 5 जोड़ेंगे, 34 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। अब देखिए इधर से घटाइए, 423 में से 391 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी? घटाइए,
और इधर जो है 2 में से तो 9 घटेगा नहीं, कह देंगे 12 हो जाएगा। 12 में से जब 9 घटाएंगे, 12 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका कितना, क्या हो गया, 32 हो गया। इस तरह से कर लेंगे, ये बेसिक तरीका होगा। आइए डायरेक्ट सीखते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए इस तरह से देखिए 17 संख्याओं का औसत क्या है, 23 है। एक नई संख्या के जोड़ देने से यानी आ जाने से औसत क्या हुआ, 23.5। तो नई संख्या क्या है, आइए देखिए करना क्या है, आपको पहले वाले औसत और बाद वाले औसत का अंतर निकालना है। अंतर कितने का होगा, 0.5 का मतलब क्या जी, 1/2। अब इसका क्रॉस गुना कर देंगे, तो 1/2 से गुना करेंगे 17 में, 17 का आधा हो जाएगा, 17 का आधा हो जाएगा कितना, 8.5। और जिस संख्या के आने से जो नया औसत बना है ना, उसका गुना कर लेंगे। इसका अंतर निकाल लिया, अंतर से गुना करें पहले वाली संख्या का, और जिस संख्या के आने से नया औसत बना है उस संख्या से, जैसे 2 संख्या भी आ सकती थी तो उससे गुना कर लेंगे। एक संख्या है, एक से गुना जब करेंगे 23.5 का 23.5 ही ना होगा। अब देखिए क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है। तो देखिए अभी हम लोग चेंज वैल्यू में सीख रहे थे, अगर संख्या प्लस होगा, औसत भी प्लस होगा, तो प्लस प्लस क्या करेंगे, तो प्लस करेंगे। यहाँ संख्या प्लस हुआ है, औसत भी प्लस हो गया है, प्लस होने का मतलब बढ़ गया है, 23 था तो 23.5 हो गया है, तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब 8.5 में 23.5 जोड़िए, 23.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8.5 में 23.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, नई संख्या हमारी क्या हो गई, चलिए अब आगे जो है देखिए इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लिखने उखने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी किया जा सकता है। तो इसको हम लोग कल देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। इसको आप लोग जो है जैसे जितने मैक्सिमम आपके मित्र लोग हों उनसे सब्सक्राइब कराइए। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, डायरेक्ट हम लोग पढ़ सकते हैं। तो डायरेक्ट पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जो भी आपको पूछना होगा पूछिएगा, हम इधर से बताते रहेंगे ना, दिक्कत नहीं होगा। आपको तो डाउनलोड करना ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो मित्रों से जो है अगर एक बार में जो है 5 लोग से करा देंगे तो 1000 संख्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग पढ़ सकते हैं। चलिए।